हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट ह्यूमन ब्रेन? ह्यूमन ब्रेन के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आपको ये बताना है. ब्रेन कंट्रोल्स द वॉलंटरी मूवमेंट्स, बैलेंस ऑफ द बॉडी, फंक्शनिंग ऑफ वाइटल इनवॉलंटरी ऑर्गन्स, एग्जांपल लंग्स, हार्ट, किडनीज एक्सेट्रा. तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट कैसा हो जाता है, करेक्ट हो जाता है. जब आप ब्रेन की बात करते हैं ना, तो ब्रेन क्या है? ब्रेन सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन है आपके बॉडी का. ठीक है, ब्रेन क्या है? सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन ऑफ अ बॉडी, और ये एक्ट करता है कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम की तरह. कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम की तरह एक्ट करता है ये. ओके, फिर आप और क्या देखते हैं यहाँ पर? ये ब्रेन जो होता है ये कंट्रोल करता है वॉलंटरी मूवमेंट्स को, जो भी आपके विल के अकॉर्डिंग मूवमेंट हो रहे हैं, हैंड मूवमेंट, लेग मूवमेंट, हेड मूवमेंट और आपके बॉडी का मूवमेंट. ये कौन कंट्रोल कर रहा है? ब्रेन कंट्रोल कर रहा है. बैलेंस ऑफ बॉडी, आप देखते हैं ब्रेन का बैलेंस बनाने में हेल्प करता है आपका सेरेबेलम. ओके, तो इसमें कौन हेल्प कर रहा है? आपका ब्रेन. फंक्शनिंग ऑफ वाइटल इनवॉलंटरी ऑर्गन्स जैसे कि लंग्स, हार्ट, किडनीज एक्सेट्रा. तो आप जानते हैं हार्ट वैसे तो इसके पास इंट्रिंसिकली होता है कि ये इम्पल्स जनरेट कर सकता है, अपनी एक्टिविटी को एक तरह से रेगुलेट कर सकता है, बट कुछ न्यूरल सिस्टम में भी आप देखते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हार्ट के फंक्शन को मॉडरेट करने में, हार्ट बीट मॉडरेशन में. तो यहाँ पर ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम के हेल्प से वो ऐसा कर पाते हैं, ये भी आप जानते हैं. लंग्स, रेस्पिरेटरी एरिया आप पढ़ते हैं, रेस्पिरेटरी जो रेस्पिरेशन एरिया होता है, ठीक है, रेस्पिरेटरी रिदम पढ़ते हैं ना, वो भी आपको कहाँ मिले? मेडुला ऑब्लोंगेटा. वहाँ पे फोन्स का भी आप रोल पढ़ते हैं, ठीक है. तो यहाँ पर ये सब देखते हैं आप. तो ये क्या हो रहा है? जो फंक्शन है वाइटल एंड वॉलंटरी ऑर्गन्स का, उसे कौन कंट्रोल कर रहा है? ब्रेन कर रहा है. ये बिल्कुल करेक्ट है. फिर दिया है ब्रेन इज द साइट फॉर प्रोसेसिंग ऑफ विजन, हियरिंग, स्पीच, मेमोरी, इंटेलिजेंस, इमोशंस एंड थॉट्स. तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी कैसा हो जाता है? ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाता है. ठीक है, आप पढ़ते हैं ना डिफरेंट डिफरेंट एरिया होते हैं ब्रेन में, जैसे कि ब्रोकाज एरिया. ठीक है, ब्रोकाज एरिया लोकेटेड है लेफ्ट हेमिस्फेयर में, लेफ्ट हेमिस्फेयर में, और ये एसोसिएटेड है किससे? विद स्पीच प्रोडक्शन, विद स्पीच प्रोडक्शन एंड आर्टिकुलेशन. ओके, तो यहां पर आप देख रहे हैं ना कैसे प्रोसेसिंग होती है स्पीच का. फिर मेमोरी की अगर हम बात करें तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो होता है ना, सेरिब्रम, सेरिब्रम में पढ़ते हैं ना सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सेरिब्रल कॉर्टेक्स. तो ये जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है ये की रोल प्ले करता है मेमोरी में. मेमोरी, थिंकिंग, लर्निंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमोशन, कॉन्शियसनेस. ठीक है, फंक्शन रिलेटेड टू योर सेंस, ये सब कौन कर रहा है? ये कहाँ पर इसके लिए सेंटर? सेरिब्रल कॉर्टेक्स में. और जब हम बात करते हैं सेवरल प्लेसेस ब्रेन में ऐसे मिलते हैं जो कनेक्ट करते हैं विजुअल इंफॉर्मेशन विद ऑडिटरी इंफॉर्मेशन. अब जो भी प्रोसेसिंग होती है विजन की, कि आपने कोई ऑब्जेक्ट देखा, आपके ब्रेन में उसको जैसे लर्न कराया गया है आप उसको वैसे ही रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, है ना. कि कोई प्लांटर देख रहे हैं तो प्लांटर की तरह आप उसको देख पा रहे हैं. तो जो प्रोसेसिंग है उस विजन की, जो भी आपने देखा उसका जो भी प्रोसेसिंग होना है, डिफरेंट डिफरेंट नर्व्स होते हैं जो इन्फॉर्मेशन को आपने देखा उस इन्फॉर्मेशन को रिसीव किया और लेकर कहाँ जाते हैं? ब्रेन के पास. ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे होता है. हियरिंग, ये सब क्या है? इनकी प्रोसेसिंग का हो रही है ब्रेन में हो रही है. तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाता है. द ह्यूमन ब्रेन इज वेल प्रोटेक्टेड बाय द स्कल. तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि ह्यूमन ब्रेन जो होता है जिस बोनी स्ट्रक्चर के अंदर उसको प्रोटेक्ट करके रखा जाता है उसको स्कल कहते हैं. ओके, और द ब्रेन इज कवर्ड बाय क्रेनियल मेनिंजेस. और यहाँ पर क्या मिलते हैं? मेनिंजेस मिलते हैं, कवर्ड होता है मेनिंजेस से, कंसिस्टिंग ऑफ एन आउटर लेयर कॉल्ड ड्यूरा मैटर. ओके, अब आप देखते हैं बहुत थिन मिडिल लेयर होती है जिसे अरेक्नॉइड कहते हैं, और इनर लेयर होती है जिसको पाया मैटर कहते हैं. ठीक है, और पाया मैटर किसके कांटेक्ट में है? ब्रेन टिश्यू. तो यहाँ ये स्टेटमेंट करेक्ट है. दिए गए तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है. हम किसके साथ जाएंगे? ऑप्शन डी के साथ, ऑल ऑफ दीज. इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन न्यू एनसीईआरटी क्लास 11 पेज नंबर 235 एंड 236 पर गिवन है. थैंक यू.